फरीदाबाद में दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर बंसी विद्या निकेतन में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज 25 दिसंबर के मतलब क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर किड्स टैलेंट हंट शो मनाया जा रहा है। जहाँ पर देखिए बंसी विद्या निकेतन में तमाम मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं देश के बड़े कवि दिनेश रघुवंशी, साथ ही कॉमनवेल्थ बॉक्सर गौरव सोलंकी और साथ साथ कांग्रेस नेता जगन डागर भी यहाँ पर पहुंचे। देखिए स्टेज पर और भी गणमान्य लोग मौजूद हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। और देखिए इधर की भी अगर बात करें इधर वाले मंच से नीचे भी बहुत सारे लोग इस समय पे मुख्य अतिथि के तौर पर बैठे। पूरा इस समय पर जो स्कूल का प्रांगण है वो खचाखच भरा हुआ है। इस बड़े उपलक्ष्य में बंसी विद्या निकेतन हमेशा ही कुछ न कुछ खास और बड़ा करता आ रहा है। आज उसका उदाहरण भी यहाँ पर है कि हर बार जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो कुछ न कुछ नया बच्चों के साथ लेकर आते हैं, कभी गेम शो लेकर आते हैं। आज भी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर देखिए बड़ा इवेंट यहाँ पर किया जा रहा है। सभी निर्माण जो लोग मौजूद से बात करेंगे और देखिए इस तरीके से ये इस दिन को मनाते हैं। We are lucky to have such an understanding principal who has given a chance not only to us but to the children of the other schools too. We are honored to have Raghuvanshi sir, who is a well-known poet known for his poems based on moral and social values. We are also happy to welcome Gaurav Bhaiya, a proud alumnus of Bhansi Vidya Niketan, who is serving as Deputy Director in Sports, to be our guest of honor. Today, we are having various food stalls, different activities, swings, and so many stalls for shopping. I hope you all will enjoy the program and will have lots of fun. Merry Christmas once again and have a nice day. Thank you. बंसी विद्या निकेतन में आज किड्स टैलेंट हंट रखा गया है और उसी कड़ी में बहुत सारे मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे। साथ ही हमारे साथ इस समय पर रंजू डागर मौजूद है, स्कूल के प्रिंसिपल। आज भी इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर दिया है आपने। कोशिश हो रही है, जैसे आपको पता ही है कि आज हमने टैलेंट हंट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसको हमने लास्ट ईयर से हमारे को क्या है कि यहाँ के जो खासकर बच्चे हैं उनको बड़े प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते, तो अपने स्कूल को तो हर स्कूल हम प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को तो हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स भी हैं जिनके बच्चों को सपनों को उड़ान नहीं मिल पाती। तो हमने लास्ट ईयर से ये प्लान किया कि बाहर इसको ओपन कंपटीशन रखा जाए। आज भी कम से कम 1,500 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। डिफरेंट कॉम्पिटिशन है, डिबेट है, ड्राइंग है, मैथ्स मैराथन है, डांस कंपटीशन है। आज जो भी बच्चे उसमें जीतेंगे उन्हें स्टेज पर दिनेश रघुवंशी जी से और गौरव से प्राइज मिलेगा। और मुझे लगता है कि जिसको प्राइज मिलेगा उस बच्चे के तो समझ लीजिए कि आगे के रास्ते खुल जाते हैं।
गौरव सोलंकी यहाँ पर पहुंचे हैं, इस स्कूल से पास आउट है और देखिए गौरव का ही पल है ये, बिल्कुल सामने एज ए मुख्य अतिथि के तौर पर वो यहाँ पर विराजमान है। आज उसको लेकर क्या कहना है? जितनी खुशी प्रोग्राम की है उससे भी ज्यादा खुशी इस चीज की है कि आज दोनों जो गेस्ट मेरे आए हैं, दिनेश रघुवंशी जी चीफ गेस्ट आए हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर गौरव सोलंकी, दोनों ही लोगों से बेहद प्रेम है विद्यालय का, क्योंकि गौरव दिनेश जी जहाँ पूरे फरीदाबाद की आन शान है, वही गौरव हमारे स्कूल की आन शान है, फरीदाबाद की, हरियाणा की और पूरे देश की आन शान है। उसने हमारे स्कूल को इंटरनेशनल लेवल तक पहचान दिलाई है, हमारे देश को कॉमनवेल्थ में 2018 में गोल्ड मेडल लिया उसने, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है उसको वहाँ पे गेस्ट। हमारे साथ इस समय पे गौरव सोलंकी मौजूद है, इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और यहाँ पर एज ए गेस्ट आना कैसा लग रहा है? बिल्कुल एक अलग अनुभव है और कोशिश यही है कि अपने माध्यम से या जो हमने सीखा है उसके माध्यम से हम नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर कर पाएं, मोटिवेट कर पाएं। अभी जब स्टेज पे बात कही थी, आपको जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो बताया जा रहा था कि इसी स्कूल से पास आउट है, इसी स्कूल में मतलब एक कहीं ना कहीं गढ़ा गया है भविष्य। अब जब हम देखते थे कि आपका एक फोटो भी लगा हुआ है, तो जो इस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं अब उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, यही है कि आप अपने आप में विश्वास रखिए और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, एक टाइम टू टाइम अपने आप को इवेलुएट करिए, अच्छे वैल्यूज़ सीखिए। ये चीज़ें आपको आप देखेंगे कुछ ही सालों में आपको एक अलग लेवल पे ले जाएंगी, आपको खुद पे प्राइड होगा, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कर पाएंगे, एक समाज को एक अच्छा व्यक्तित्व दे पाएंगे आप। थैंक यू गौरव जी। गौरव कॉमनवेल्थ में विनर हैं और देखिए दिनेश रघुवंशी इस वजह से हमारे साथ हैं, देश के बड़े कवि हैं। सर पहुंचे हैं आज इस स्कूल में, हमसे आपकी मुलाकात होती रहती है किसी न किसी प्रोग्राम के जरिए और आज यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है और यदि इस तरह के विद्यालय में हम जैसे कवियों को आमंत्रित किया जाता है तो हमारे लिए यकीनन गौरव की बात है और मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो आज मैं विश्व स्तर के कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी जो यहीं से निकले हैं और वो आज यहाँ पर मेरे साथ ही अतिथि की भूमिका में, तो किसी भी विद्यालय के लिए भी गौरव की बात है, तो उस विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात है कि वो वहाँ अपने विद्यालय में इस तरह से पहुंचे। यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा उन्हें सबसे पहले तो, और उन्हें अपने प्रेरणा लेनी चाहिए सोलंकी साहब से, तो है ही इस समय पे सभी बच्चों को। उनके लिए एक आदर्श है ये तो, और इनके पद चिन्हों पे चलेंगे, इसी तरह मेहनत करेंगे तो जीवन में वो भी इस स्तर पर पहुंचेंगे कि न केवल अपने परिवार का, न केवल समाज का, न केवल विद्यालय का, बल्कि इस राष्ट्र का गौरव भी बन सके। यही बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कि मेरा स्टूडेंट आज चीफ गेस्ट है और मैं उसके अगुवाई में खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे चाहिए सिर्फ ऐसे बच्चे। और अपने स्कूल वालों से भी मैं यही कहता हूँ, सभी से, जहाँ भी हम जाते हैं, एक भाटी मैडम यहाँ बैठी हुई है सेंट कोलंबस, मैं उनके यहाँ तो मैंने चीफ गेस्ट और वो भी नेता और मंत्रियों को टाइम पे आते हुए देखा है, कि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, नहीं तो 3 घंटे लेट, 4 घंटे लेट। ये देखो मेरा स्टूडेंट है, डिप्टी डायरेक्टर है, टाइम से आए और उनके साथ में जब यहाँ खड़े हो गए ना, चीफ गेस्ट के साथ में जब यहाँ उतर के, सच बताऊं, अपने बच्चों को चीफ गेस्ट बना करके बुलाएं स्कूल वाले। दिनेश रघुवंशी जी हैं, कितने भारतवर्ष के नहीं, संसार में कितनी जगह, कितने देश विदेश घूमे हैं। 10 बजे बोला था चीफ गेस्ट ने कि 10 बजे आ गए, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने 10 बजे बोला था, 10 बजे आ गए। हमसे 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने स्कूल वालों से, भाई नेता लोगों को तो अपने पर्दे में यूज करो आप लोग। जब पेरेंट्स बैठे हों, हमारे गेस्ट बैठे हों, उनके सामने तो अपने स्कूल का जो बच्चा सिपाही भी लगा है ना, भाई उसको चीफ गेस्ट बनाना शुरू कर दो। तो आप ये कह रहे थे कि मुझे इससे बेहतर कभी, इससे सुखद एहसास कभी नहीं हुआ, तो एक शेर सुन लीजिए। क्या वक्त है कि उसके ही साये में खड़ा हूं, क्या वक्त है कि उसके ही साये में खड़ा हूं, कल जिससे कहा करता था मैं तुझसे बड़ा हूं। आपके हाथ क्यों नहीं उठते? थोड़ी ताली, मतलब बचा के किस लिए रख रहे हो? नेताओं के भाषणों पे बोलना है क्या? मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं, मैं पहली बार इस प्रांगण में आया, इस विद्यालय का मैंने नाम सुना था, इस परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में पूरा आसपास, पूरा हरियाणा जानता है। सबसे पहले मेरे डागर साहब
इतने सज्जन जगन भैया, मैं सच बोल रहा हूं, मैं आज भी 10 किताबें लेकर आया हूं अपनी, मेरी 40 किताबें आ चुकी हैं, यहां 10 किताबें मैं विद्यालय को दे रहा हूं। हजारों लाखों रुपए लगते हैं पुस्तक छपने में। पहली बार मेरे जगन भैया घर आए, मैं आज बोलना चाहता हूं, मेरा मन है ये बोलूं, चुपचाप एक बहुत बड़ी राशि लिफाफे में रखी, मैं बताऊंगा नहीं, और बोले भैया मैं जानता हूं कि किताबें खरीदता नहीं है कोई इस देश में, तो चुपचाप एक सहयोग राशि दे गए। मैं 25-30 हजार किताबें डोनेट कर चुका हूं, तो आप समझते हैं कि पैसों से ही छपती होंगी, लेकिन मेरा मन है जो मेरे भीतर है वो बाहर कैसे आए। मन का मन के साथ चला जाएगा, किताबों में रह गया तो दुनिया तक पहुंच जाएगा। तो आज मैं जगन भाई इस एहसास के लिए यहां से शुक्रिया अदा करता हूं दिल से। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए पैसे भला ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, तो किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तो भी नजरों में किसी की आसमां हो जाएगा। मुझे ये जो सम्मान मिला इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी वाइफ ने मैसेज भेजा, उसके लिए मैं फिर से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ, सर झुकाकर धन्यवाद करता हूँ। सर, ईश्वर आपको ऐसा ही सहृदय और दयालु बनाए रखे, पूरी विद्यालय प्रबंधन को, और यहाँ मेरे तमाम जितने भी बड़े लोग बैठे हुए तो उनके चरणों में बैठकर बहुत कुछ सीखा है। इन सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जगन भैया, ईश्वर इस परिवार को हमेशा प्रतिष्ठित ऐसे ही रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। फरीदाबाद इसमें बंसी विद्या निकेतन इस समय पर हम पहुंचे थे, जहां पर आज टैलेंट हंट शो रखा गया, जिसमें तकरीबन 1500 बच्चों ने अपनी हिस्सेदारी ली। साथ ही यहां पर इसी स्कूल से पास आउट गौरव सोलंकी पहुंचे, जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड विजेता है। साथ ही देश के बड़े कवि दिनेश रघुवंशी ने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर। तकरीबन यही नहीं, इतना ही नहीं, इस पूरे प्रांगण में, स्कूल प्रांगण में आज दूसरे स्कूलों के प्राध्यापक भी यहाँ पर पहुंचे और अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।